नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, ये आज की आपकी बुनियाद की क्लास है। प्यारे बच्चों, बुनियाद में हम इस क्लास के अंदर हिंदी का एक चैप्टर सीखेंगे बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है बेटा, इस पाठ का नाम है नीली नीली नीलू। नीली नीली नीलू, इसको हम पढ़ते हैं बेटा। तो बेटा इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम, इस पाठ को। तो देखिए बेटा, इसमें लिखा है, एक लड़की थी, वह अपनी माँ के साथ एक लड़की थी, वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसे नीला रंग अच्छा लगता था। वह सोचने लगी कि दुनिया में कितनी चीज़ें नीली हैं। तो बेटा एक लड़की थी, वो अपनी माँ के साथ रहती थी, उसे नीला रंग अच्छा लगता था। तो वो सोचने लगी कि दुनिया में कितनी चीज़ें नीली हैं। तो बेटा उस लड़की ने सोचा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नीली होती हैं। जैसे आसमान नीला है, समुद्र का पानी नीला है, कुछ मछलियाँ भी नीली होती हैं, कभी कभी नीली चिड़ियाएँ भी दिखाई देती हैं। देखिए कितनी चीज़ें नीली हैं प्यारे बच्चों। समुद्र का पानी भी नीला होता है, कुछ मछलियाँ भी नीली नीली होती हैं, कभी कभी नीली नीली चिड़ियाँ भी दिखाई देती हैं। यह देखकर उसकी माँ ने उसका नाम नीलू रख दिया। जब उसकी माँ ने देखा कि उसको नीली नीली चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उसकी माँ ने उस बच्चे का नाम बच्चों नीलू रख दिया। ये बच्चे की मम्मी है और ये बच्ची है नीलू। देखिए नीली चिड़िया है बच्चों, ये नीली मछली है ना बेटा। तो कितनी चीज़ें दुनिया में नीली नीली होती हैं। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमने एक कहानी पढ़ी आज, जिस कहानी का नाम था नीली नीली नीलू। प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से आज हम कुछ प्रश्नों के उत्तर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों इसमें कि अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाइए। अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाने हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाइए। देखिए बेटा, सबसे पहला शब्द क्या है जो हमें बनाना है प्यारे बच्चों? ल, ड़ और की। तो इससे क्या बनेगा बेटा? सबसे पहले हमने लिखा ला, फिर हमने लिखा अड़, फिर हमने लिखी बेटा की। तो लड़की, तो शब्द बना बेटा लड़की। इसी तरह दूसरा शब्द जो बेटा बनेगा वो क्या है? सबसे पहले लिखा है दू। देखिए दू लिखा है प्यारे बच्चों, दू लिखा है। फिर लिखा है प्यारे बच्चों नी, दू नी। उसके बाद प्यारे बच्चों लिखा है या, यानी प्यारे बच्चों ये शब्द बनेगा दुनिया, दुनिया। इसी तरह बेटा आपको शब्द मिला मिला के शब्द बनाने हैं। तीसरा शब्द क्या है बेटा? चिड़िया, चिड़िया। फिर शब्द है बच्चे मछलियाँ, मछलियाँ। उसके बाद शब्द है बेटा आसमान, तो बनेगा आसमान, आसमान। इस तरह शब्दों को मिला के बेटा आपको शब्द बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको अपने आसपास कौन सी चीज़ें नीली दिखाई देती है उनके नाम। जैसे नीलू को बेटा अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें नीली नीली दिखाई देती हैं, तो आपको कौन सी चीज़ें नीली नीली दिखाई देती हैं उनके नाम बेटा आपको लिखने हैं। जैसे बेटा आसमान नीला दिखाई देता है, तो आपने आसमान का नाम लिखा, आसमान नीला होता है बेटा। ठीक है, और क्या चीज़ होती है बेटा जो नीली नीली होती है? आप बताइए। कुछ चिड़िया नीली होती हैं, जैसे कि नीलू ने कहा था नीले रंग की चिड़िया होती हैं, तो नीली चिड़िया, नीली चिड़िया। ठीक है बेटा, इस तरह से मछलियाँ नीली होती हैं। एक नीले रंग की टॉफ़ी आती है बेटा, तो नीली टॉफ़ी होती है। तो जो भी आप चीज़ें नीली नीली होती हैं बेटा, वो सब आपको इसमें नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नीचे लिखे गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। प्रश्न 3 कह रहा है कि जो इन शब्दों के साथ समान लय बनाते हों। लय का मतलब है बेटा जिनकी आखिरी मात्राएं लगभग सेम हों। जैसे बेटा नीला के साथ हम बनाते हैं पीला, नीला, पीला, लीला। इस तरह से जो शब्द बनेंगे बेटा वो सेम राइम कर रहे हैं, समान लय बना रहे हैं। नीला, पीला, लीला, सुशीला, ये सब जितने भी वर्ड हैं बेटा ये सब राइम कर रहे हैं, लय बना रहे हैं। तो ऐसे शब्द आपने इन बॉक्सेस में लिखने हैं प्यारे बच्चों। जैसे अगला शब्द है गुड़िया, गुड़िया के साथ बन गया बेटा पुड़िया। ठीक है, इस तरह से आप 2 शब्द और बनाइए।
और अगला शब्द क्या है बेटा? पानी। पानी में बन गया नानी और बन गया बच्चों कहानी। इसी तरह से और शब्द बनाइए पानी से। अब है बेटा रहती। रहती में मतलब अपना बन गया कहती, सहती। इस तरह से बेटा सेम राइम वाले जो वर्ड हैं, जो एक जैसी लय वाले शब्द हैं, वो आपको यहाँ बनाने हैं। अब अगला प्रश्न है बेटा, माँ ने लड़की का नाम नीलू क्यों रखा? क्या कारण था कि माँ ने लड़की का नाम नीलू रखा? हमने पढ़ा था बेटा अभी, माँ ने लड़की का नाम नीलू इसलिए रखा क्योंकि उसे कभी कभी नीली चिड़िया दिखाई देती थी, कुछ कुछ मछलियाँ नीली दिखाई देती थी। समुद्र का पानी नीला है उसने बताया बेटा, इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम नीलू रख दिया। तो बेटा यहाँ पर आपको यही लिखना है कि उसकी माँ ने उसका नाम नीलू क्यों रखा। तो आप कह सकते हैं क्योंकि उसे कई चीज़ें नीली दिखाई देती थी बेटा, इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम जो है नीलू रख दिया प्यारे बच्चों। इसलिए उस बच्ची की माँ ने उसका नाम नीलू रखा है ना बच्चों, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें जो है नीली दिखाई देती थी। तो प्यारे बच्चों ये आप यहाँ पर इसका जवाब लिखिए। प्यारे बच्चों ये आपकी आज की हिंदी की बुनियाद की कक्षा है बेटा, इसको ज़रूर कीजिए, करके इसको फटाफट ग्रुप में भेजिए ताकि हम इसको चेक कर सकें। बेटा आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो तो पूछिए, फ़ोन करके पूछिए, ग्रुप में पूछिए, आपको बताया जाएगा। इन शब्दों को लिख लिख करके समझने का और लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो।